दोस्तों 22 फरवरी को एसएससी जीडी के पेपर में जो तीनों शिफ्टों में जीके जीएस के सवाल पूछे गए हैं वो हम देखने वाले हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं। सबसे पहला सवाल पूछा गया है वित्त आयोग कौन से अनुच्छेद में है। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 280। दोस्तों अनुच्छेद 280 इसका वर्णन करता है। अगला सवाल पूछा गया था अनुच्छेद 20 किसके बारे में बताता है। इसका सही आंसर था दोष सिद्धि से संरक्षण। दोस्तों दोष सिद्धि से संरक्षण जो है अनुच्छेद 20 में है। अगला सवाल पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम महिला साक्षरता किस राज्य की है। इसका सही आंसर है राजस्थान। दोस्तों दो सवाल हरित क्रांति से पूछे गए थे। अगला सवाल पूछा गया था दिलीप ट्रॉफी का संबंध किससे है। इसका सही आंसर है क्रिकेट। अगला सवाल पूछा गया था बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस यंत्र से है। इसका सही आंसर है शहनाई। दोस्तों बिस्मिल्लाह खां जो है शहनाई बजाते थे। दोस्तों एक सवाल हर्षवर्धन से था। अगला सवाल पूछा गया था लावणी का संबंध किस राज्य से है। इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। दोस्तों लावणी जो है महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। दोस्तों एक सवाल जड़त्व के नियम से आया था। अगला सवाल पूछा गया था लोसार उत्सव किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसका सही आंसर है लद्दाख में नववर्ष के रूप में। दोस्तों लद्दाख में नववर्ष के रूप में जो है लोसार उत्सव मनाया जाता है। अगला सवाल पूछा गया था अनाका अलका मोनी का संबंध किस खेल से है। इसका सही आंसर है स्क्वैश। अगला सवाल पूछा गया था 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। इसका सही आंसर है 8% जीडीपी का विकास। अगला सवाल पूछा गया था निम्न में से आंध्र प्रदेश से संबंधित नृत्य कौन सा है। दोस्तों चार ऑप्शन में कुचिपुड़ी दिया हुआ था जो इसका सही आंसर था। अगला सवाल पूछा गया था मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। अगला सवाल पूछा गया था समय का मात्रक क्या होता है। इसका सही आंसर है सेकंड। अगला सवाल पूछा गया था मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 51A। दोस्तों अनुच्छेद 51A में जो है मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। अगला सवाल पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय महिला साक्षरता दर क्या थी। इसका सही आंसर है 65.46%। अगला सवाल पूछा गया था राज्यसभा में अधिकतम निर्वाचित सीटें कितनी हैं। इसका सही आंसर है 238। अगला सवाल पूछा गया था टीपू सुल्तान मैसूर का राजा कब बना था। इसका सही आंसर है 1782। दोस्तों 1782 में जो है टीपू सुल्तान मैसूर का राजा बनता है। अगला सवाल पूछा गया था 2023 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस राज्य ने जीती है। इसका सही आंसर है पंजाब। अगला सवाल पूछा गया था टेबल टेनिस में जीरो स्कोर को क्या कहते हैं। इसका सही आंसर है लब। दोस्तों टेबल टेनिस में जीरो स्कोर को जो है लब कहते हैं। दोस्तों अगला सवाल नवंबर 2023 में नागरिक सुरक्षा से एक सवाल आया था। अगला सवाल पूछा गया था त्रिशूर पूरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। इसका सही आंसर है केरल। दोस्तों त्रिशूर पूरम उत्सव जो है केरल राज्य में मनाया जाता है। अगला सवाल पूछा गया था भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। इसका सही आंसर है राजा राम मोहन राय। अगला सवाल पूछा गया था भारत के लिंगानुपात से कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है। इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। अगला सवाल पूछा गया था ढोल बजाकर कौन से राज्य में कुणबी नृत्य किया जाता है। इसका सही आंसर है गोवा। दोस्तों ढोल बजाकर कुणबी नृत्य जो है गोवा राज्य में किया जाता है। अगला सवाल पूछा गया था संसद के अंग कौन कौन से हैं। इसका सही आंसर है राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा। दोस्तों ये तीनों जो है ये संसद के अंग हैं। अगला सवाल पूछा गया था कच्छ के रण में पानी के साक्ष्य कहां से मिले हैं। इसका सही आंसर है धोलावीरा। अगला सवाल पूछा गया था मोहम्मद दास किस खेल से संबंधित है। इसका सही आंसर है टेबल टेनिस। अगला सवाल पूछा गया था भारत में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। इसका सही आंसर है बिहार। दोस्तों बिहार की साक्षरता जो है 61% है और सबसे अधिक साक्षरता केरल की है 93%।
अगला सवाल पूछा गया था, गिद्दा नृत्य किस राज्य में किया जाता है? इसका सही आंसर है पंजाब। दोस्तों गिद्दा नृत्य जो है पंजाब राज्य में किया जाता है। अगला सवाल पूछा गया था, जुलाई 2023 में आधा अर्जुन को किसका अध्यक्ष चुना गया है? इसका सही आंसर था बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का। दोस्तों अगला सवाल पूछा गया था, पंडित जसराज किस घराने से संबंधित है? इसका सही आंसर है मेवाती घराना। दोस्तों पंडित जसराज जो है मेवाती घराने से संबंधित है। अगला सवाल पूछा गया था, डोलू कुनीथा नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? इसका सही आंसर है कर्नाटक। दोस्तों डोलू कुनीथा जो है ये कर्नाटक से संबंधित है। अगला सवाल पूछा गया था, 2023 में एस जयशंकर ने राज्यसभा का चुनाव किस राज्य से लड़े थे? इसका सही आंसर है गुजरात। अगला सवाल पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान किस देश में स्थित है? इसका सही आंसर है फिलीपींस। अगला सवाल पूछा गया था, स्मृति मंधाना किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर है क्रिकेट। दोस्तों स्मृति मंधाना जो है क्रिकेट से संबंधित है। अगला सवाल पूछा गया था, ज्योति आराजी किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर है एथलीट। दोस्तों ज्योति आराजी जो है एक एथलीट है। अगला सवाल पूछा गया था, किस हॉकी खिलाड़ी के नाम पर दिल्ली में स्टेडियम है? इसका सही आंसर है मेजर ध्यानचंद। दोस्तों मेजर ध्यानचंद के नाम पर ही दिल्ली में एक स्टेडियम का नाम है। अगला सवाल पूछा गया था, जाकिर हुसैन कौन है? इसका सही आंसर है तबला वादक। दोस्तों जाकिर हुसैन जो है एक तबला वादक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।